तो माता सीता, जिन्हें हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा पवित्र और महान स्त्री के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके जीवन का एक काला सच जो आप नहीं जानते होंगे। आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये रामायण का ही एक किस्सा है। माता सीता ने भी एक पाप किया था। जी हाँ, उसके कारण उन्हें जीवन में काफ़ी दुख भोगना पड़ा था। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, चाहे कोई देवी देवता भी पाप करे, उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो माता सीता हो, चाहे राम हो। जिस प्रकार भगवान राम को भी वनवास भोगना पड़ा था, उसी प्रकार माता सीता को भी उनके द्वारा किए हुए उस पाप का फल उन्हें मिला था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया था? दरअसल दोस्तों, माता सीता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनके जीवन को देखें तो उनका जीवन बड़ा ही महान था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया होगा, बल्कि अपने पति के साथ भी वो वनवास में चली गई थी। जब उन्हें वनवास मिला कि वनों में जाने वाला वचन तो भगवान राम से जुड़ा था, लेकिन भी माता सीता उनके साथ गई। इससे पता चलता है वो कितनी महान स्त्री। आप ये थंबनेल देखकर ये वीडियो देखने आए होंगे और आपने भी अपने मन में यही सोचा होगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दरअसल ऐसा सिर्फ माता सीता नहीं, भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सब ऐसे अनेक देवी देवताओं के बारे में इस तरह की थंबनेल वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो उनका थंबनेल नहीं, बल्कि उनकी वीडियो में भी ऐसी ही बातें होती है, जहां देवी देवताओं के बारे में उल्टी सीधी बातें वो बोलते रहते हैं, जिससे उनके चैनल को ग्रोथ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर और व्यूज़ आएँ। धर्म इसके लिए इजी टारगेट है, स्पेशली सनातन धर्म, जहाँ के लोग काफ़ी फ्लेक्सिबल है और अपने धर्म के लिए इतने कट्टर नहीं है। इसलिए उनके देवी देवताओं के बारे में लोग कुछ भी थंबनेल व वीडियो बनाकर डाल देते हैं। का रामायण, महाभारत या और किसी अन्य ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि अपना उनकी मानसिकता होती है। दरअसल दोस्तों, बहुत सारी बातें तो वो लोकल कहानियों से उठाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे प्राचीन रसिक कवियों ने अपनी काम भावना को सही ठहराने लोगों के बीच उसे फैलाने के लिए ऐसी कहानियां जोड़ दी है, क्योंकि उनकी बातें तो कोई नहीं मानता। इसलिए देवी देवताओं के नाम पर ऐसे बहुत सारी कहानियां उन्होंने बनाई। रामायण महाभारत के चरित्रों को काफी बदनाम किया, उनके नाम पर ऐसी बहुत सारी कहानियां बना रखी है। दोस्तों जरा ये देखिए, ये द्रौपदी और कर्ण की लव स्टोरी के ऐसे थंबनेल आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको श्री कृष्ण की रासलीला के नाम पर उनका गोपियों के साथ क्रीड़ा करना, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में मिलावट कर दी है और बहुत सारे कवियों द्वारा ऐसे कविताएं बनाई गई है और यहाँ तक कि टीवी सीरियल में भी इस तरह की बातें दी गई है। दोस्तों, इन लोगों ने तो ऋषि महर्षियों को भी नहीं छोड़ा। जो ऋषि महर्षि ब्रह्मचर्य और तपस्या के लिए जाने जाते थे, उन्हें भी काम भोगी बना दिया। उनकी भी ऐसी बहुत सारी कहानियां बना दी। इंद्र और अहिल्या, इसमें एक ऋषि का अहिल्या और दूसरे हिंदू धर्म के सिंहासन पर सबसे बड़े देवता इंद्रदेव। ऋषि के बाहर जाते ही उनकी पत्नी ऋषि का अहिल्या इंद्रदेव के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है। इंद्रदेव ऐसा करने के लिए पीछे से दोस्तों, यहाँ तक कि इन्होंने तो पितामह भीष्म, जो ब्रह्मचर्य के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, उनके भाई के मरने के बाद भी उनकी पत्नियों से विवाह नहीं किया, उन भीष्म को भी इन्होंने बदनाम के बारे में भी कहा कि उनका अनेक स्त्रियों के साथ संबंध था। इस बात पर मुकेश खन्ना जी को काफी गुस्सा आया। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने चैनल के द्वारा उस चैनल को धमकी भी दी थी। मुकेश खन्ना जी को अपने कैरेक्टर से काफी प्यार था, इसलिए वो ये बात सहन नहीं कर एक वीडियो के द्वारा उन्होंने अपनी बात कही और ऐसे चैनलों का विरोध करने की बात की। ऐसे बहुत सारे टीवी सीरियल भी है जो ऊट पटांग बातें बनाते। टीवी सीरियल में देवी देवताओं की काल्पनिक कहानियां बनाई जाती है, जहां वो अपनी ओर से कहानी में बदलाव कर देते हैं और पूरी की पूरी कहानी को ही चेंज कर देते हैं। दोस्तों, हम ऐसे टीवी सीरियल और ऐसे यूट्यूब चैनल देखते ही क्यों हैं? दोस्तों, आज लोगों का कैरेक्टर वैसा नहीं रहा। हद से ज्यादा पोर्न और मास्टरबेशन के कारण अब उनका दिमाग इस लेवल पे चला गया है। अब वो देवी देवताओं के बारे में भी इस तरह की कहानियां देखना चाहते हैं, इसलिए वो मानसिक रूप से ऐसे टाइटल और थंबनेल देखकर अट्रैक्ट होते हैं और वो वीडियो देखने के लिए चले भी जाते हैं। और इसका फायदा बनाकर लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं और बहुत सारी ऐसी नकली कहानियां बनाकर आपको सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें अपनी सेक्सुअल डिजायर के लिए हमारे देश के पुराने इतिहास के महापुरुषों और देवी देवताओं को बदनाम नहीं करना चाहिए और ऐसे चैनलों का विरोध करना चाहिए। लेकिन यूट्यूब पर ऐसी अनेकों वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि उनको बनाने का मौका हम ही देते हैं। दोस्तों, मैंने वीडियोस बनाकर ऐसे फैलाए गए बहुत सारे भ्रमों को दूर करने का प्रयास किया गया, जिसमें देवी देवताओं और हमारे इतिहास को गलत तरीके से दिखाया गया है। को भी किसी न किसी तरीके से इनका विरोध करके ऐसा करना चाहिए।